मार्च का महीना था। मध्य प्रदेश के उस छोटे से इलाके में दोपहर की धूप सीधे सड़क पर गिर रही थी, इतनी तीखी कि डामर से उठती गर्मी पैरों के नीचे चुभती महसूस हो रही थी। सड़क के दोनों ओर फैले गेहूं के खेत हवा में लहराते थे, लेकिन उस लहराहट में आज शांति नहीं थी। हवा भारी थी, जैसे कुछ गलत होने से पहले की खामोशी। यही वह सड़क थी जहां लोग आम दिनों में जल्दी निकल जाना चाहते थे, सिर झुकाकर, नजरें चुराकर, ताकि किसी से टकराना न पड़े। आज भी हाल कुछ ऐसा ही था, फर्क बस इतना था कि बीच सड़क पर खड़ी नीली लाल बत्ती वाली पुलिस जीप ने इस रास्ते को डर का रास्ता बना दिया था। जीप के पास 4 पुलिसकर्मी खड़े थे, 3 सिपाही और एक दरोगा। दरोगा महेश तिवारी, काले चश्मे के पीछे छुपी आंखें, चेहरे पर आत्मविश्वास से ज्यादा घमंड। उसने सिगरेट सुलगाई, एक गहरी कश ली और आसपास नजर दौड़ाई। आज ढिलाई नहीं होगी, उसने कहा, जैसे सड़क उसकी निजी जागीर हो। सिपाहियों ने सिर हिलाया। एक ने हंसते हुए कहा, साहब, आज तो चेकिंग बढ़िया रहेगी, ऊपर से भी दबाव है। दरोगा ने तिरछी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ऊपर से नहीं, समझदार बनो, जो मिलेगा बराबर बंटेगा। चारों के चेहरे पर वही हंसी थी, जिसमें कानून नहीं, लालच बोलता है। रास्ते से गुजरने वाले लोग इस दृश्य को दूर से ही समझ जाते थे। कोई हेलमेट ठीक करता, कोई कागज संभालता और कोई रास्ता बदलने की कोशिश करता। लेकिन आज हर गाड़ी रोकी जा रही थी। एक बूढ़ा किसान जो खेत से लौट रहा था, डरते डरते बोला, बाबूजी, बस घर जा रहा हूं। दरोगा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, कानून घर खेत नहीं देखता, कागज देखता है। किसान चुप हो गया। चुप्पी ही यहां की सबसे सुरक्षित भाषा थी। इसी सड़क पर, थोड़ी दूरी पर, एक साधारण सी मोटरसाइकिल धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बाइक पुरानी थी, लेकिन साफ सुथरी। उसे चला रहा था वीर प्रताप सिंह, उम्र करीब 30 के आसपास, कद मध्यम, शरीर में अनुशासन झलकता हुआ। कपड़े सादे थे, कोई दिखावा नहीं। पीछे बैठी थी अंजलि, हल्के रंग का सलवार सूट, सिर पर दुपट्टा, आंखों में जल्दी पहुंचने की चिंता। दोनों के बीच बातचीत कम थी, लेकिन भरोसा साफ दिखता था। जैसे ही बाइक पुलिस जीप के पास पहुंची, दरोगा ने हाथ उठाकर रोका। ओए, रुक! वीर ने तुरंत ब्रेक लगाया। आदत में था उसके लिए, आदेश सुनते ही रुक जाना। दरोगा ने बाइक और फिर अंजलि को ऊपर से नीचे तक देखा। वह नजर नहीं थी जो जांच करती है, वह नजर थी जो नापती है। कहां ले जा रहा है इस हसीना को? दरोगा ने कहा, और उसके साथ ही सिपाहियों की हंसी गूंज उठी। गांव में नया फैशन आ गया है क्या? अंजलि ने नजरें झुका लीं। उसके चेहरे पर असहजता साफ थी। वीर की उंगलियां हैंडल पर कस गईं। उसने शांत स्वर में कहा, साहब, कृपया इस तरह बात मत कीजिए। उसकी आवाज में न डर था, न चुनौती, सिर्फ आग्रह था। लेकिन दरोगा को यही बात चुभ गई। अरे, तू सिखाएगा हमें? उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा। वर्दी देख रहा है, यहां हम बोलते हैं, बाकी सुनते हैं। सड़क पर अचानक सन्नाटा छा गया। आसपास खड़े लोग यह सब देख रहे थे, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। सबके भीतर डर था, और डर से बड़ा कोई तर्क नहीं होता। दरोगा ने फिर हंसी उड़ाते हुए कहा, बड़ा देशभक्त बन रहा है आजकल हर कोई, लगता है फौज में है क्या? सिपाही फिर हंस पड़े। वीर ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं। उसके भीतर कहीं कुछ हिला, लेकिन उसने खुद को संभाला। साहब, उसने कहा, वर्दी चाहे किसी की हो, उसकी इज्जत होती है, और इज्जत दूसरों को नीचा दिखाकर नहीं बढ़ती। यह वाक्य दरोगा के कानों में हथौड़े की तरह लगा। ओहो! दरोगा ने ताली बजाई। बड़ा भाषण दे रहा है, चल उतर बाइक से। वीर उतरा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, लेकिन आंखों में एक स्थिरता थी। दरोगा ने सिपाही को इशारा किया, देख जरा, इसकी बाइक कितनी देशभक्त है। सिपाही ने आगे बढ़कर बाइक को जोर से धक्का मारा। बाइक लड़खड़ाई और जमीन पर गिर गई। धातु की आवाज सड़क पर गूंजी। अंजलि के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। किसी ने कहा, अब बात बिगड़ जाएगी। वीर का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। वह बाइक की तरफ देखने लगा, जैसे सिर्फ एक मशीन नहीं गिरी हो, बल्कि उसके आत्मसम्मान को लात मारी गई हो। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।
उसने बाइक को उठाने की कोशिश भी नहीं की। वह सीधा खड़ा रहा। दरोगा ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ फौजी, अब बोल क्यों नहीं रहा? बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। वीर ने धीरे से कहा, गलत आपने किया है साहब। गलत? दरोगा की आवाज ऊंची हो गई। गलत हम करते हैं और सही भी हम ही बताते हैं। ज्यादा हीरो बनेगा तो थाने की हवा खाएगा। भीड़ में खड़े लोगों की आंखें झुकी हुई थीं। कोई नहीं चाहता था कि अगला नंबर उसका हो। यह सिर्फ एक आदमी और एक पुलिस वाले का मामला नहीं था। यह उस खामोशी का मामला था जो सालों से जमा होती आ रही थी। वीर ने चारों तरफ देखा। खेत, सड़क, लोग, सब कुछ वही था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वह किसी और ही मैदान में खड़ा हो, वहां जहां हर कदम नापकर रखना पड़ता है। उसने अंजलि की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही उम्मीद भी, जैसे वह कह रही हो, कुछ करो, लेकिन गलत मत करना। वीर ने एक गहरी सांस ली। साहब, उसने कहा, मैं यहां झगड़ा करने नहीं आया हूं। दरोगा ने व्यंग्य से कहा। तो फिर आया क्यों है? वीर ने जवाब नहीं दिया। उसने बाइक की तरफ बढ़कर उसे उठाया। धूल झाड़ी। यह छोटा सा काम था, लेकिन उसमें एक प्रतीक छुपा था, गिरे हुए सम्मान को खुद उठाने का। दरोगा ने फिर सिगरेट का कश लिया। जा, निकल यहां से, उसने कहा, और अगली बार इतना देशभक्त बनने की जरूरत नहीं। वीर ने बाइक स्टार्ट की। इंजन की आवाज सड़क पर गूंजी। उसने आखिरी बार दरोगा की तरफ देखा। उस नजर में न गुस्सा था, न डर, बस एक सवाल था, क्या यही वर्दी का मतलब है? बाइक धीरे धीरे आगे बढ़ गई। अंजलि ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन सड़क पर खड़े लोग जानते थे कि कुछ टूट गया है, और जब कुछ टूटता है तो कभी कभी उसकी आवाज देर से सुनाई देती है। वीर प्रताप सिंह आगे बढ़ चुका था, लेकिन उस सड़क पर छोड़ी गई खामोशी बता रही थी कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि जब किसी सैनिक की चुप्पी बोलने लगे तो उसके बाद सिर्फ आवाज नहीं, असर भी आता है। बाइक आगे निकल गई थी, लेकिन धूप वही थी, खुरदुरी, जलती हुई और जैसे किसी के माथे पर रखी हुई। वीर प्रताप सिंह ने हैंडल पर पकड़ थोड़ी और कस ली। अंजलि पीछे बैठी थी, मगर उसका शरीर जैसे पत्थर का हो गया हो। दुपट्टा हवा में फड़फड़ाता रहा, पर उसकी आंखें स्थिर थीं, भय, अपमान और गुस्से की एक ही लकीर में। सड़क पर पीछे छूटती पुलिस जीप की नीली लाल बत्ती अब दिख नहीं रही थी, फिर भी उसकी चमक वीर के भीतर जल रही थी। वह चमक नहीं थी, वह दाग था। कुछ मिनट तक दोनों चुप रहे। यह चुप्पी सामान्य नहीं थी। यह वह चुप्पी थी जो किसी के साथ हुआ अन्याय समझने के बाद आती है, जब शब्द गले में अटक जाते हैं। अंजलि ने धीरे से कहा, वीर, तुमने उन्हें कुछ कहा क्यों नहीं? उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वह खुद से नहीं, अपने टूटे हुए सम्मान से सवाल कर रही हो। वीर ने नजरें सड़क से नहीं हटाईं। कहा तो, उसने धीरे से जवाब दिया, लेकिन कुछ बातें वहां नहीं कही जाती। तो क्या हम बस ऐसे ही सह लेंगे? अंजलि ने पूछा। वीर ने एक लंबी सांस ली। सहना नहीं है, उसने कहा, लेकिन लड़ना भी हर बार वही नहीं होता जो लोग सोचते हैं। अंजलि का गला भर आया। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं इंसान नहीं हूं। वीर का झबड़ा सख्त हो गया। उसे अपनी ही सांसों की आवाज तेज लगने लगी। उसे याद आया, बॉर्डर पर ड्यूटी के दौरान जब रात को बर्फीली हवा में खड़ा रहना पड़ता था और दिल में बस एक ही बात रहती थी, अपने लोगों को सुरक्षित रखना। आज वही लोग उसी देश की सड़क पर अपनी ही बहन बेटियों को असुरक्षित कर रहे थे। यह सोच उसके भीतर चुभ गई। वे गांव के किनारे बने उस पुराने पीपल के पास रुके, जहां हमेशा दो तीन लोग चाय पीते मिल जाते थे। वीर ने बाइक साइड में लगाई। अंजलि उतरते ही जैसे खुद को समेटने लगी। चाय वाले ने उन्हें देखा, पहचानने की कोशिश की, फिर धीमे स्वर में बोला, भैया, सब ठीक तो है? आप दोनों के चेहरे। वीर ने सिर्फ इतना कहा, चाय दे दे, कड़क। उसकी आवाज सामान्य लग रही थी, लेकिन भीतर उसकी नसों में कुछ उबल रहा था। चाय वाले ने कप पकड़ा दिया। वीर ने कप उठाया। भाप से आंखें थोड़ी नम हो गईं, मगर यह भाप नहीं थी, यह अपमान का धुआं था। उसी वक्त पास बैठे दो आदमी फुसफुसाने लगे। देखा क्या? आज फिर दरोगा ने तमाशा किया। दूसरा बोला, भैया, बोलना आसान है, सामने कौन जाएगा? पहला हंसा, सामने गया तो चालान नहीं, जिंदगी का चालान कट जाएगा। वीर ने उनकी तरफ देखा।
दोनों की नजरें झुक गईं। यह झुकना डर का था, मगर उसी डर में एक सच्चाई छुपी थी। यह अकेले की लड़ाई नहीं थी। अंजलि ने चाय का कप हाथ में लिया, पर होठों तक नहीं ले जा सकी। वीर, मुझे घर चलना है, उसने कहा। डॉक्टर, बाद में। नहीं, वीर ने तुरंत कहा। तुम्हारी वजह से आज जो हुआ, उसी वजह से तुम्हें इलाज भी चाहिए और सम्मान भी। हम जाएंगे। वे आगे बढ़े। रास्ते में वीर के मन में एक पुरानी आवाज गूंज रही थी। ट्रेनिंग के दौरान उनके कंपनी कमांडर की आवाज। याद रखो, सैनिक का गुस्सा भी अनुशासन में होता है। अगर अनुशासन टूट गया तो दुश्मन को मौका मिल जाता है। उस वक्त दुश्मन सीमा पार था, आज दुश्मन वर्दी के भीतर था। अंजलि ने धीरे से पूछा, तुम सच में फौज में हो? वीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां, सूबेदार हूं, छुट्टी पर आया था। अंजलि की आंखें खुलीं। तो फिर तुमने बताया क्यों नहीं? उन्हें वहीं बता देते तो शायद। वीर ने बात काट दी। शायद कुछ नहीं अंजलि। वर्दी पहनकर अगर मैं अपना नाम बताता तो वे डर जाते, और डर के साथ वे और खतरनाक हो जाते। आज जो हुआ वो मेरे नाम का नहीं, उस सोच का सवाल है जो उनके अंदर बैठी है। वे पास के छोटे सरकारी अस्पताल पहुंचे। भीड़ कम थी, मगर दीवारों पर वही घिसी हुई पोस्टरबाजी, स्वच्छता, टीकाकरण, नारे। नारे तो हर जगह लिखे थे, पर जो होना चाहिए वह कहीं नहीं था। अंजलि डॉक्टर के कमरे में चली गई। वीर बाहर बैठा रहा। उसकी आंखें सामने टंगी घड़ी पर थीं, लेकिन दिमाग उस सड़क पर। तभी एक आवाज आई, अरे तुम वही हो ना? एक अधेड़ उम्र का आदमी, शायद अस्पताल का कंपाउंडर, वीर को घूर रहा था। आज पुलिस वालों से बहस कर रहे थे। वीर ने शांत स्वर में कहा, बहस नहीं, बस गलत को गलत कहा। आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। भैया, यहां गलत को गलत कहना भी बड़ी बात है। उसने चारों तरफ देखा, जैसे दीवारें भी सुनती हों। दरोगा तिवारी आदमी नहीं है, सिस्टम है। उसके खिलाफ बोले तो नौकरी जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी, घर पर केस आ जाएगा। वीर की आंखों में पहली बार एक साफ सवाल उठा। और लोग फिर भी चुप रहते हैं? आदमी ने कड़वी हंसी हंसी। लोग चुप नहीं रहते, लोग मजबूर रहते हैं। यह शब्द वीर के अंदर उतर गया। मजबूर। उसने अपने सैनिक जीवन में बहुत कुछ देखा था। भूख, ठंड, गोलियां, साथी का गिरना। लेकिन मजबूरी, यह अलग थी। यह किसी की रीढ़ तोड़ देती है। अंजलि डॉक्टर से मिलकर बाहर आई। रिपोर्ट ठीक थी, बस थकान और तनाव। डॉक्टर ने कहा, इन्हें आराम चाहिए। वीर के मन में एक अजीब बात आई। आराम तो पूरे गांव को चाहिए था। वापसी के रास्ते में सूरज थोड़ा ढलने लगा। खेतों की परछाइयां लंबी हो गईं। अंजलि ने कहा, वीर, मुझे डर लग रहा है। आज जो हुआ वो यहीं खत्म नहीं होगा। वीर ने धीमे से कहा, मुझे भी पता है। अंजलि ने उसकी तरफ देखा। तो क्या करोगे? वीर ने कुछ देर चुप रहकर कहा, मैं आज रात कुछ नहीं करूंगा। अंजलि चौंक गई। क्यों? वीर ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि अगर आज मैं गुस्से में कोई कदम उठा लूं तो कल वे इसे अपने पक्ष में मोड़ देंगे। वे कहेंगे, देखो, फौजी ने हिंसा की, और फिर असली मुद्दा, तुम्हारा अपमान, दब जाएगा। अंजलि के चेहरे पर असमंजस था। लेकिन अपमान तो हमारा ही रहा। वीर की आवाज भारी हो गई। अपमान अभी खत्म नहीं हुआ है अंजलि। आज हमने बस शुरुआत देखी है। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। गांव का माहौल बदला हुआ था। कुछ लोग दरवाजों पर खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। किसी की आंखों में सहानुभूति थी, किसी में डर, किसी में जिज्ञासा, और कुछ में वह पुरानी आदत जो दूसरों की तकलीफ को तमाशा बना देती है। घर के आंगन में वीर की मां बैठी थी, उम्रदराज, चेहरे पर शांत दृढ़ता। उसने वीर को देखा तो समझ गई कि कुछ हुआ है। बेटा, क्या बात है? वीर ने मां के सामने झूठ नहीं बोला। उसने बस इतना कहा, मां, आज सड़क पर वर्दी ने मर्यादा भूल गई। मां की आंखें एक पल के लिए नम हुईं। फिर उसने अंजलि की तरफ देखा। बेटी, तू ठीक है? अंजलि ने सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं। मां ने धीमे स्वर में कहा, ऐसे लोग चुप नहीं बैठते। वीर ने मां के हाथ पकड़े। मां, मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। तो फिर? मां ने पूछा।
वीर ने पहली बार अपने अंदर का फैसला शब्दों में ढाला। मैं लड़ूंगा, लेकिन वैसा नहीं जैसा वे चाहते हैं। मैं उन्हें वही करने दूंगा जो वे करते हैं, ताकि उनका सच खुद सामने आ जाए। मां ने उसकी आंखों में देखा। तू जानता है इसका मतलब क्या है? वीर ने सिर हिलाया। हाँ, इसका मतलब है कि आज से मेरी छुट्टी खत्म। अब मैं गांव में हूं, लेकिन ड्यूटी पर। रात गहरी होने लगी। गांव के बाहर कहीं दूर कुत्ते भौंक रहे थे। वीर छत पर चला गया। नीचे आंगन में बुलेट खड़ी थी। दिन भर की धूल अब भी उसके टायरों पर थी। वीर ने उसे देखा, जैसे वह सिर्फ बाइक नहीं, उसकी पहचान हो। उसने धीरे से कहा, आज तुम्हें गिराया गया, लेकिन कल मैं नहीं गिरूंगा। इसी बीच दूर कहीं पुलिस जीप की आवाज सुनाई दी, सिर्फ एक पल के लिए। फिर सन्नाटा। वीर समझ गया, नजरें अब उस पर हैं और कहानी अब दूसरे मोड़ पर बढ़ रही है। उसने एक गहरी सांस ली और भीतर ही भीतर खुद से कहा, कुछ लड़ाइयां हथियार से नहीं, धैर्य से जीती जाती हैं। आज मैंने धैर्य चुना है, कल सच चुना जाएगा। समय जैसे रुक गया था, लेकिन भीतर कुछ तेजी से चल रहा था। अगली सुबह गांव उसी तरह जागा जैसे हर दिन जागता था। मुर्गे की आवाज, दूर से आती साइकिल की घंटी और खेतों में उतरती धुंध। लेकिन वीर प्रताप सिंह के लिए यह सुबह अलग थी। रात भर वह सोया नहीं था। छत पर लेटे लेटे उसने हर उस पल को दोहराया जो सड़क पर हुआ था। हर हंसी, हर ताना, हर वह नजर जो अंजलि की ओर उठी थी। उसके भीतर गुस्सा था, बहुत गहरा, बहुत सच्चा, लेकिन उसके ऊपर अनुशासन की मोटी परत थी। वही परत जिसने उसे अब तक संभाल रखा था। सुबह मां ने चुपचाप चाय रख दी। दोनों ने बिना बात किए चाय पी। मां सब समझती थी। कभी कभी सवाल पूछने से ज्यादा जरूरी होता है जवाब के लिए जगह छोड़ना। वीर बाहर निकला तो देखा, गांव के कुछ लोग रास्ते में खड़े होकर धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। जैसे ही वह पास पहुंचा, सब चुप हो गए। यह चुप्पी भी नई नहीं थी। यही तो वह दीवार थी जिससे उसे टकराना था। वह बाजार की तरफ बढ़ा। वही रास्ता, वही सड़क, लेकिन आज पुलिस जीप नहीं थी। फिर भी सड़क खाली खाली सी लग रही थी। चाय की दुकान पर वही लोग थे, लेकिन नजरें झुकी हुई। तभी किसी ने धीरे से कहा, वही है, कल वाला। किसी और ने जवाब दिया, फौजी है। यह शब्द हवा में तैर गया। फौजी। अब पहचान सामने आ चुकी थी। वीर जानता था, यह पहचान उसकी ढाल भी बन सकती है और फंदा भी। उसी वक्त मोबाइल की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमका। किसी ने कल का वीडियो डाल दिया था। छोटा सा क्लिप, लेकिन असरदार। दरोगा की हंसी, सिपाही का धक्का, बाइक गिरने की आवाज। वीडियो अभी बस गांव तक ही पहुंचा था, लेकिन आग लगने के लिए चिंगारी काफी होती है। वीर ने मोबाइल बंद कर दिया। वह नहीं चाहता था कि उसका अगला कदम किसी कैमरे के लिए हो। दोपहर होते होते खबर दरोगा महेश तिवारी तक पहुंच चुकी थी। थाने में बैठे बैठे उसने मोबाइल देखा और उसका चेहरा सख्त हो गया। किसने डाला ये? उसने सिपाही पर चिल्लाते हुए पूछा। सिपाही हकलाया, साहब, गांव का ही कोई लड़का होगा। दरोगा ने दांत पीस लिए। कल तो चुपचाप निकल गया था, आज हीरो बन रहा है। उसने तुरंत फैसला किया, अगर अभी दबाव नहीं डाला गया तो मामला हाथ से निकल जाएगा। उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। दोपहर बाद ही वीर के घर खबर भिजवा दी गई कि उसे थाने आकर कुछ सवालों के जवाब देने हैं। कोई लिखित नोटिस नहीं, बस मौखिक संदेश। यही तरीका था डर का, अनिश्चितता का। वीर को खबर मिली तो मां ने उसकी तरफ देखा। बेटा। वीर ने मां के हाथ पकड़ लिए। मां, आज अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वे यही कहेंगे कि मैं भाग गया। मां चुप हो गई। अंजलि ने कहा, मैं भी चलूंगी। वीर ने सिर हिलाया। नहीं, यह लड़ाई अभी तुम्हारी मौजूदगी में नहीं लड़ी जाएगी। थाने का रास्ता छोटा था, लेकिन वीर को हर कदम भारी लग रहा था। वह जानता था अंदर क्या होने वाला है। सवाल नहीं, उकसावे। सच नहीं, एक आर अभी जो भारी दो भारी लग रहा था। जाल। थाने के कमरे में वही बदली हुई हवा थी। दीवारों पर नेताओं की तस्वीरें, कोने में पड़ी फाइलें और बीच में बैठा दरोगा। वीर के अंदर घुसते ही दरोगा ने कुर्सी से टेक हटाकर कहा, आ गए देशभक्त। उसके स्वर में व्यंग्य था। वीर ने शांति से कहा,
आपने बुलाया था। दरोगा ने फाइल खोली, जिसमें कुछ भी नहीं था। कल सड़क पर क्या कर रहे थे? वीर ने बिना हिचक कहा। गलत के खिलाफ खड़ा था। दरोगा हंसा। गलत कौन तय करता है? वीर ने जवाब दिया, कानून। कमरे में बैठे सिपाहियों की हंसी रुक गई। दरोगा का चेहरा सख्त हो गया। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, तुम्हारे खिलाफ भी शिकायत लिखी जा सकती है। वीर को यही मौका था। एक शब्द, एक उकसावा, और सब कुछ हिंसा में बदल सकता था। उसके भीतर का सैनिक चिल्लाया अभी, लेकिन उसी पल उसे अंजलि का झुका हुआ चेहरा याद आया। उसने आवाज को और शांत कर लिया। लिख दीजिए। यह जवाब उम्मीद के उलट था। दरोगा कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे टकराव चाहिए था, डर चाहिए था, पछतावा चाहिए था। उसे यह ठंडापन नहीं चाहिए था। तुम्हें लगता है तुम्हारी फौज की वर्दी तुम्हें बचा लेगी? उसने ताना मारा। वीर ने पहली बार साफ शब्दों में कहा, वर्दी नहीं, सच बचाता है। बाहर खड़े कुछ लोग यह सब सुन रहे थे। थाने की दीवारें पतली होती हैं और अफवाहें तेज चलती हैं। कुछ ही देर में यह बात फैल गई कि फौजी डर नहीं रहा। यह खबर दरोगा के लिए ज्यादा खतरनाक थी। वीर को जाने दिया गया, लेकिन जाते जाते दरोगा ने कहा, यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। वीर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जानता था असली परीक्षा अब शुरू होगी। शाम होते होते गांव में दो तरह की बातें चलने लगीं। कुछ लोग कह रहे थे फौजी सही है, कुछ कह रहे थे पुलिस से पंगा मत लो। यह विभाजन वही था जिसकी दरोगा को उम्मीद थी। रात को वीर फिर छत पर बैठा। इस बार उसके भीतर सवाल और साफ थे। अगर वह अब भी चुप रहा तो अन्याय सामान्य बन जाएगा। अगर वह हिंसा करेगा तो सच दब जाएगा। यही तो नैतिक परीक्षा थी, कब बोलना है, कब रुकना है और कैसे लड़ना है। उसने तय कर लिया। वह न तो भागेगा न उकसेगा। वह इंतजार करेगा, लेकिन आंखें खोलकर। दूर कहीं फिर पुलिस जीप की आवाज आई। इस बार आवाज ज्यादा देर तक रही। वीर मुस्कुराया नहीं, न डरा। उसने बस मन ही मन कहा, अब जो भी होगा खुले में होगा। क्योंकि जब कोई सैनिक धैर्य चुन लेता है तो उसका अगला कदम सिर्फ उसका नहीं रहता, वह बहुतों का हो जाता है। सुबह का उजाला गांव में उतरा, लेकिन वीर प्रताप सिंह के भीतर अंधेरा और गाढ़ा हो चुका था। रात की बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। आंखों के नीचे हल्की लालिमा और सोच में डूबा हुआ चेहरा। गांव के लोग रोज की तरह अपने काम पर निकल रहे थे, लेकिन अब उनके व्यवहार में फर्क था। कोई उसे दूर से देखकर रास्ता बदल लेता, कोई सिर हिलाकर चुपचाप आगे बढ़ जाता, और कुछ ऐसे भी थे जो सहानुभूति से देखते थे, लेकिन पास आने की हिम्मत नहीं करते थे। यह वही समाज था जो कल तक दरोगा के डर से झुका हुआ था और आज सच के सामने असमंजस में खड़ा था। वीर समझ चुका था कि अब लड़ाई सिर्फ पुलिस से नहीं, बल्कि उस डर से है जो लोगों की रगों में बैठा हुआ है। दोपहर के समय गांव में अफवाहें तेज हो गईं। कोई कह रहा था कि फौजी ने पुलिस पर हाथ उठाया था, कोई कह रहा था कि उसके खिलाफ केस दर्ज हो गया है, और कोई यह भी जोड़ रहा था कि उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। सच और झूठ के बीच की रेखा मिटने लगी थी। यही वह दौर होता है जब इंसान सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है। वीर घर के आंगन में बैठा था। सामने वही बुलेट खड़ी थी, लेकिन अब उस पर लोगों की नजरें टिकने लगी थीं, जैसे वह बाइक नहीं बल्कि अपराध का सबूत हो। मां ने अंदर से आवाज दी, बेटा, कुछ लोग बाहर पूछ रहे थे। वीर ने उठकर बाहर देखा। दो गांव वाले खड़े थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, भैया, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन खुलकर बोल नहीं सकते। बच्चों की नौकरी, घर की इज्जत, समझते हो ना? वीर ने सिर हिलाया। वह समझता था। यही तो सबसे बड़ा दर्द था। समर्थन था, लेकिन साहस नहीं। शाम होते होते पुलिस का दबाव और बढ़ गया। थाने से एक और संदेश आया कि वीर को दोबारा बुलाया जाएगा। इस बार लहजा सख्त था। मां की चिंता बढ़ गई। बेटा, कहीं यह मामला हाथ से निकल न जाए। वीर ने शांत स्वर में कहा, मां, जब सच हाथ में हो तो मामला हाथ से नहीं निकलता, बस वक्त लेता है। लेकिन भीतर वह भी जानता था कि हर सच को कुचलने की कोशिश होती है। रात गहराई तो गांव की गलियों में अजीब सी हलचल शुरू हो गई।
कुछ अजनबी चेहरे घूमते दिखे, बाइकें आकर रुकतीं और फिर बिना बात आगे बढ़ जातीं। यह साफ संकेत था कि दबाव अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगा। वीर छत पर खड़ा सब देख रहा था। उसे लगा जैसे वह फिर से बॉर्डर पर है, जहां दुश्मन सामने नहीं दिखता, लेकिन हर तरफ मौजूद होता है। उसने अपने भीतर डर को जगह नहीं दी, लेकिन अकेलापन जरूर महसूस किया। अंजलि का चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। वह सोच रहा था कि अगर वह गलत कदम उठाता है तो सबसे पहले उसी की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। यही सोच उसे रोक रही थी। यही उसका संयम था और यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा। अगली सुबह अखबार गांव में पहुंचा। अंदर के पन्ने पर एक छोटी सी खबर छपी थी। स्थानीय पुलिस पर फौजी द्वारा बदसलूकी का आरोप, जांच जारी। खबर आधी थी, लेकिन असर पूरा। अब गांव दो हिस्सों में बंट चुका था। कुछ लोग खुलकर कहने लगे कि फौजी ने हद पार की है और कुछ चुपचाप मानते थे कि पुलिस गलत है, लेकिन बोल नहीं सकते थे। वीर ने अखबार पढ़ा और चुपचाप उसे मोड़कर रख दिया। उसने कोई सफाई नहीं दी। वह जानता था कि सफाई देने वाला अक्सर कमजोर समझा जाता है। दोपहर में मां ने कहा, बेटा, अगर तू चाहे तो कुछ दिनों के लिए कहीं और चला जा। वीर ने मां की तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी आई। मां, अगर मैं चला गया तो यही माना जाएगा कि वे सही थे। यह कहना आसान था, निभाना कठिन। शाम को बिजली चली गई। गांव अंधेरे में डूब गया। दूर कहीं से पुलिस जीप की आवाज सुनाई दी, फिर रुक गई। वीर के दिल की धड़कन तेज हुई, लेकिन वह बाहर नहीं निकला। कुछ देर बाद आवाज दूर चली गई। यह सीधा हमला नहीं था, यह मनोवैज्ञानिक दबाव था। यही वह दौर था जब इंसान टूटता है। वीर ने दीवार के सहारे बैठकर आंखें बंद कीं। उसे लगा जैसे पूरा सिस्टम उसके ऊपर बैठा हो, उसे धीरे धीरे दबा रहा हो। लेकिन उसी दबाव में उसके भीतर एक और भावना उभर रही थी, दृढ़ता। उसने खुद से कहा कि अगर आज वह झुक गया तो यह कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, और अगर वह टिका रहा तो देर सबेर सच को रास्ता मिलेगा। यही सोच उसे संभाले हुए थी। रात के सन्नाटे में उसने आसमान की तरफ देखा। तारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे हर रात, जैसे उन्हें नीचे चल रही लड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। वीर ने हल्की आवाज में कहा, कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं, निभाने के लिए होती हैं। उस रात वह सोया नहीं, लेकिन टूटा भी नहीं। और यही इस चरण की सबसे बड़ी जीत थी। सुबह जब गांव जागा तो हवा में कुछ बदला बदला सा था। वही सड़क, वही खेत, वही लोग, लेकिन अब चुप्पी में डर से ज्यादा बेचैनी थी। रात भर सोशल मीडिया पर घूमता रहा। वह वीडियो अब सिर्फ गांव की सीमा में नहीं था, वह कस्बे तक पहुंच चुका था, फिर जिला मुख्यालय तक। किसी ने उस पर लिखा था, सिस्टम जब हद पार कर जाए तो सच खुद रास्ता बना लेता है। किसी और ने बस इतना लिखा। यह सिर्फ एक फौजी की बात नहीं है। वीर प्रताप सिंह को यह सब जानने की जरूरत नहीं थी। वह जानता था कि जब सच बाहर आता है तो शोर अपने आप मचता है। लेकिन वह शोर राहत नहीं लाता, वह तूफान की आहट होता है। दोपहर के करीब गांव की सड़क पर पहली बार भीड़ जमा हुई। लोग चुपचाप खड़े थे, बातें कम और नजरें ज्यादा चल रही थीं। तभी दूर से दो गाड़ियों की आवाज आई, एक काली स्कॉर्पियो और उसके पीछे एक सफेद बोलेरो। यह वही आवाज थी जिसे गांव वाले पहचानते थे, पुलिस। लेकिन इस बार फर्क साफ था। गाड़ियों पर सिर्फ थाने का नाम नहीं, जिला स्तर के अधिकारी बैठे थे। गाड़ियां रुकीं, दरवाजे खुले और एक सख्त चेहरे वाला अधिकारी बाहर उतरा। उसके कंधों पर सितारे थे और चाल में वह आत्मविश्वास था जो केवल सत्ता से नहीं, जिम्मेदारी से आता है। उसके पीछे दरोगा महेश तिवारी उतरा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखों में वह घमंड नहीं था जो कुछ दिन पहले सड़क पर दिखा था। गांव के लोगों ने पहली बार दरोगा को नजरें झुकाए देखा। अधिकारी ने सीधे सवाल नहीं किया, उसने पहले आसपास देखा, लोगों के चेहरों को पढ़ा, उस सड़क को देखा जहां बाइक गिरी थी, और फिर शांत आवाज में बोला, वीर प्रताप सिंह कहाँ हैं? यह पहली बार था जब किसी ने उसका नाम सम्मान के साथ लिया। वीर आगे बढ़ा। उसने न सीना ताना, न नजरें झुकाईं। वह बस सामने खड़ा हो गया। अधिकारी ने उससे कहा, जो हुआ हमें सब पता है,
लेकिन हमें तुम्हारा बयान चाहिए। वीर ने सिर हिलाया। वह जानता था यह पल भावनाओं का नहीं, संतुलन का है। थाने में माहौल बदला हुआ था। वही कमरे, वही कुर्सियां, लेकिन आज हवा में डर नहीं था, जांच थी। अधिकारी ने वीडियो चलवाया। हर शब्द, हर हंसी, हर धक्का कमरे में गूंजा। दरोगा की सांसें तेज होती जा रही थीं। अधिकारी ने बिना आवाज ऊंची किए पूछा, यह क्या है? दरोगा ने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। उसने कहा कि हालात बिगड़ गए थे, कि भीड़ उग्र थी, कि फौजी ने उकसाया। अधिकारी ने दूसरी वीडियो क्लिप चलवाई, जिसमें दरोगा की वही बात साफ सुनाई दे रही थी जो उसने सड़क पर कही थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा डर का नहीं था, यह बेनकाब होने का सन्नाटा था। अधिकारी ने कागज पर कुछ लिखा और कहा, महेश तिवारी, आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। आपके साथ मौजूद तीनों सिपाहियों पर भी कार्रवाई होगी। यह शब्द हथौड़े की तरह नहीं गिरे, वे चुपचाप बैठे सिस्टम पर दस्तक थे। वीर ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर न जीत थी, न संतोष। वह जानता था कि यह अंत नहीं है, यह बस उस रास्ते का मोड़ है जहां सच को जगह मिलती है। थाने के बाहर जब खबर फैली तो भीड़ की सांस जैसे खुल गई। किसी ने पहली बार खुलकर कहा, गलत हुआ था। किसी और ने कहा, आज नहीं तो कभी तो होना ही था। यह वही लोग थे जो कुछ दिन पहले चुप थे। अब चुप रहना उन्हें भारी लग रहा था। शाम तक खबर स्थानीय चैनलों पर चलने लगी। एंकर की आवाजें बदल रही थीं। अब सवाल पूछे जा रहे थे, क्या वर्दी का मतलब सत्ता है या जिम्मेदारी? क्या एक सैनिक का संयम सिस्टम को आईना दिखा सकता है? इन सवालों का जवाब कोई एक आदमी नहीं दे रहा था, पूरा समाज सोचने लगा था। वीर घर लौटा तो मां दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं, गर्व था, लेकिन वह गर्व शोर नहीं मचा रहा था। मां ने बस इतना कहा, सच देर से आता है बेटा, पर खाली हाथ नहीं आता। उसी रात गांव की चौपाल पर लोग जमा हुए। पहली बार पुलिस का नाम डर के साथ नहीं, सवाल के साथ लिया गया। किसी ने कहा, अगर आज यह फौजी न होता तो? किसी और ने जवाब दिया, तो शायद हम फिर चुप रहते। वीर वहां खड़ा सब सुन रहा था। उसने महसूस किया कि अब कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही। देर रात उसे जिला अधिकारी के कार्यालय से बुलावा आया। एक छोटा सा सम्मान, औपचारिक शब्द, तस्वीरें। वीर ने सब स्वीकार किया, लेकिन भीतर वह खाली था। उसे मालूम था कि जिनकी सत्ता हिली है, वे आसानी से शांत नहीं बैठते। सच की जीत हमेशा तुरंत सुरक्षा नहीं देती, यह सिर्फ दिशा बदलती है। जब वह घर लौटा तो छत पर खड़ा होकर दूर अंधेरे को देखता रहा। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ से भारी बोझ उतार दिया हो, लेकिन आगे का रास्ता अभी भी साफ नहीं था। उसने मन ही मन कहा कि आज न्याय दिखाई दिया है, लेकिन इसकी कीमत अभी बाकी है। और यही सोच इस कहानी को खत्म नहीं होने दे रही थी, बल्कि अगले और कठिन मोड़ की ओर ले जा रही थी। रात बहुत गहरी थी, लेकिन वीर प्रताप सिंह के आंगन में जलती दिया की लौ स्थिर थी, जैसे किसी ने हवा को भी ठहरने का आदेश दे दिया हो। गांव अब शांत था, वही गांव जो कुछ दिन पहले डर और फुसफुसाहट से भरा रहता था। आज उसी खामोशी में एक अजीब सा सुकून था। वीर चारपाई पर बैठा था, सामने मां और थोड़ी दूरी पर अंजलि। किसी के पास कहने के लिए ज्यादा शब्द नहीं थे, लेकिन सबके भीतर बहुत कुछ था। मां ने धीरे से कहा कि आज गांव के लोग पहली बार सिर उठाकर चल रहे हैं। अंजलि की आंखों में नमी थी, लेकिन इस बार वह अपमान की नहीं, राहत की नमी थी। वीर ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया, जैसे वह जानता हो कि यह जीत उसकी नहीं, उस धैर्य की है जिसने उसे टूटने नहीं दिया। अगले दिन सुबह जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी खेतों पर कुछ अलग तरह से बिखर रही थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे, किसान हल चला रहे थे, और सड़क वही थी, लेकिन उस पर खड़े लोग अब नजरें नहीं चुरा रहे थे। वीर अपनी बुलेट के पास खड़ा था। धूल झड़ रहा था। उसी बाइक को जिसे कभी सरेआम गिराया गया था, आज लोग सम्मान से देख रहे थे। एक बुजुर्ग पास आया और बोला कि बेटा, तूने हमें यह याद दिला दिया कि चुप रहना हमेशा समझदारी नहीं होता। वीर ने विनम्रता से जवाब दिया कि अगर आप सब उस दिन सच का साथ देते तो शायद मुझे भी इतना अकेला नहीं होना पड़ता। यह बात किसी ताने की तरह नहीं थी, यह एक आईना था
जिसमें सब खुद को देख रहे थे। कुछ ही घंटों बाद जिला मुख्यालय में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। न कोई बड़ा मंच, न भारी भाषण, बस कुछ सच्चे शब्द। अधिकारी ने कहा कि वीर प्रताप सिंह ने यह साबित किया है कि वर्दी ताकत का नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक है। वीर ने माइक हाथ में लिया तो पूरा हॉल शांत हो गया। उसने कहा कि वह कोई हीरो नहीं है, वह सिर्फ वही कर रहा था जो हर नागरिक को करना चाहिए, गलत के सामने खड़े होना, लेकिन सही तरीके से। उसने यह भी कहा कि अगर उसने उस दिन गुस्से में जवाब दिया होता तो शायद सच दब जाता और आज हम यहां खड़े नहीं होते। यह शब्द सिर्फ तालियों के लिए नहीं थे, वे चेतावनी थे, सीख थे। कार्यक्रम खत्म हुआ, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। गांव लौटते वक्त वीर को पता था कि जिन लोगों की सत्ता टूटी है, उनका अहंकार अभी पूरी तरह मरा नहीं है। लेकिन उसे अब डर नहीं लग रहा था। डर इसलिए नहीं क्योंकि वह अकेला नहीं था। अब गांव जानता था कि सच का साथ कैसे दिया जाता है। शाम को अंजलि ने उससे कहा कि वह आज पहली बार बिना झुके सड़क पर चली। वीर ने मुस्कुराकर कहा कि यही असली जीत है। रात को जब सब सो गए, वीर फिर छत पर गया। आसमान में तारे चमक रहे थे। उसने धीरे से कहा कि कुछ लड़ाइयां जीतने के बाद खत्म नहीं होती, वे जिम्मेदारी बन जाती हैं। और वह जिम्मेदारी हर उस इंसान की है जो गलत को देखकर भी चुप रह जाता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं, तो शायद आप भी कभी ऐसी किसी सड़क पर खड़े रहे होंगे जहां गलत हो रहा था और आपने नजरें झुका ली हों। यह कहानी किसी फौजी की नहीं, यह उस हिम्मत की कहानी है जो सही वक्त पर सही फैसला लेने से पैदा होती है। अगर आपको लगता है कि सम्मान, इंसाफ और जिम्मेदारी आज भी मायने रखते हैं, तो इस कहानी को आगे पहुंचाइए, इसे साझा कीजिए, इसे अपनी आवाज दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप उस वक्त क्या करेंगे जब गलत आपके सामने खड़ा होगा, क्योंकि सिस्टम तभी बदलता है जब आम इंसान चुप रहना छोड़ देता है। जय हिंद।